नंबर। अब इनको कंपेयर करना है, इनका भी बताना है कि कौन सा छोटा है और कौन सी रकम बड़ी है। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर उनको सेम करेंगे। उनको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम लिया, सबसे पहले 5 पे गया, फिर 7 पर गया, तो ये हमारे पास एलसीएम क्या आया, और 5 बार 35। हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 35। अब इधर भी डिनोमिनेटर में हमने 35 बनाना है, इधर भी डिनोमिनेटर में हमें 35 बनाना है। ये 7 और 2 है, और 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो क्या बन जाएगा 35। और जिससे नीचे मल्टीप्लाई करना है उससे ऊपर कर देना है। 5 2 बार 10, और नीचे क्या आ गया, 7 5 बार 35। और इसी तरह इधर भी हमने करना है, 2 है और नीचे क्या है, 5 है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 बनेगा 7 से, और ऊपर भी 7 से। 7 2 बार 14 और 7 5 बार 35। अब हमारे पास क्या आया, 10 बाय 35, और इधर हमारे पास उधर क्या आया, 14 बाय 35। अब डिनोमिनेटर सेम है। अब इन दोनों में से देखें, ये 10 बाय 35 और 14 बाय 35, 10 बड़ा होता है या 14, तो 14 बड़ा होता है। तो इधर हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, कि 2 बाय 7 छोटा है 2 बाय 5 से। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 बाय 9 और -3 बाय 5। तो इसके अंदर सॉल्यूशन हमारे पास सिंपल सा यही है कि जिसके अंदर माइनस की अलामत जो होती है वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये छोटे 5 बाय 9 बड़ा है -3 बाय 5 से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अब हम देखते हैं 1 बाय 12 है और -1 बाय 12 है। तो जो माइनस की अलामत होती है वो हमेशा छोटी होती है। तो 1 बाय 12 बड़ा है -1 बाय 12 से। नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर अब देखिए इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके सबसे पहले जो एलसीएम देते हैं 7 का और 11, 7 1 बार 7 11 आ गया, 11 1 बार 11 क्या आया, 7 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल 77। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 77। अब -2 बाय 7 है, मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे, 77 बन जाए तो मल्टीप्लाई 11 से करेंगे। जो नीचे मल्टीप्लाई करना है वही ऊपर करना है। 11 2 -22, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 77। इसी तरह इधर भी यही काम करना है हमने कि इसको -3 बाय 11 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, सॉरी 7 से करेंगे, ताकि 77 बन जाए। और इसको भी 7 से करेंगे, 7 3 बार -21, और नीचे हमारे पास क्या है, 11 7 बार 77। अब इधर -22 है, 22 बाय 77, और उधर हमारे पास -21 बाय 77 है। तो हमने हमेशा देखा है कि जो रकम माइनस में छोटी होती है वो हमेशा बड़ी होती है। अब माइनस में ये वाली रकम छोटी आ रही है इस रकम से, तो ये वाली रकम क्या होगी, ये वाली रकम छोटी है, -2 बाय 7 छोटा है -3 बाय 11 से। ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 को हम करेंगे -5 बाय 11 -7 बाय 9। तो इसका सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसलिए हमें खास पता नहीं चलेगा कि कौन सी रकम बड़ी है कौन सी छोटी है। जब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कौन सी रकम छोटी है कौन सी बड़ी है। तो 11 और 9 ये 3 पर गया, ये 11 का 11 आ गया, 3 3 9, फिर 3 पर गया, ये 11 का 11 आ गया, और यहाँ पर 1, फिर 1 पर गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 और 1, तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 3 3 9, और 9 1 9, और 9 1 9, तो 99 आ गया। अब मेरा बेटा देखें, बड़ी आसान सा है, -5 बाय 11 जो है इसको हमने कितना बनाना है, 99, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। जब जो नीचे जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऊपर से भी कर देते हैं। 9 5 बार 45, -45 बाय 99। अब इधर देखें तो इधर -7 बाय 9 है। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 99 बन जाएगा 11 से।
ऊपर भी 11 से 11 7 बार 70 और 11 9 बार 99। अब इधर आ गया -45/99 और इधर आ गया -70/99। तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? जो माइनस की रकम छोटी होती है वो हमेशा बड़ी होती है। तो ये -45/9 -70/9, तो ये वाली रकम जो है ये बड़ी है इस रकम से। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, 3/22 और -5/22। अब आपको पता है जो माइनस वाली रकम होती है वो हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। तो ये प्लस वाली रकम है, ये बड़ी है। इसका सोल्यूशन कर यही है कि ये वाली रकम बड़ी है इससे। अब आगे आए तो आगे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि जिसकी ये वाली रकम बड़ी होगी वो हमेशा बड़ा होगा। तो ये क्या है? ये छोटा है इससे। जिसकी ये वाली रकम बड़ी होगी वो हमेशा बड़ा कंसीडर होगा। तो ये दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट करते हैं नंबर 8 की तरफ। अब हम चलते हैं। 1 सही 7/25 और -3/5 है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों के क्या करने हैं? डिनोमिनेटर जो है ना उनको सेम करने। बल्कि सबसे पहला काम ये है इसको इस शक्ल में लेकर आना है। अब इसने इससे मल्टीप्लाई होकर इसको जमा करना है। 25 एक बार 25, 25 और 7 32। तो -32/25 और इधर क्या आएगा? -3/5। तो ये हमारा आ गया। अब 25 और 5 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। 25 और 5 का, तो ये 5 पे जाएगा, 5 5 बार और 1, और ये फिर 5 पे गया, 5 1 बार 5, और 5 × 5 = 25। अब देखें इधर भी हमने 25 बनाना है और इधर भी हमने 25 बनाना है। तो ये क्या आएगा? -32/25। अब नीचे हमारे पास 25 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा? -32/25। और इधर हमारे पास क्या है? -3/5। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो हमारा 25 बन जाएगा 5 के साथ, 5 के साथ इधर भी किया, 5 के साथ इधर भी किया, तो 5 3 बार 15 और नीचे हमारे पास क्या आएगा? 25। अब हमारी वैल्यू क्या आ गई? -32/25 ये वाली, और इधर हमारे पास क्या आएगी? -15/25। अब आपको पता है कि हमेशा जो माइनस वाली रकम छोटी होती है वो हमेशा बड़ी कंसीडर की जाती है। -15 है तो ये बड़ा है, -32 है ये छोटा है। वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 0 से ऐसे। अब देखो ये यहाँ पर -15 है और यहाँ पर -32 है, तो ये 0 के करीब कौन सा है? ये वाला। तो ये वाली रकम बड़ी होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 सही 7/25 छोटा है 3/5 से। हमारे पास 3 सही 1/2 और 2 सही 1/14। आपको पहले भी बात बताई थी कि जिसमें ये वाली रकम 2 हो और उनमें से कोई एक रकम ये वाली बड़ी हो तो वो हमेशा बड़ी कंसीडर होती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको ना ये सॉल्व करके देंगे। थोड़ा सा समझा देता हूँ। 3 2 बार 6, 6 और 1 7, 7/2। और आगे हमारे पास क्या आएगा जी? 14 2 बार 28 और 1 29, 29/14। ये हमारे पास आ गया। अब देखें इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? सेम करने के लिए हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम 2 और 14 का। 2 1 बार 2, 2 7 बार 14, और फिर क्या आएगा? 7 के ऊपर आएगा 1 और 1, 2 × 7, 7 2 बार 14 आ गया। तो ये हमारा। अब देखें इधर है 7/2, इसको अब हमने 14 बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, और ऊपर भी 7 से। 7 7 बार 49, और नीचे हमारे पास क्या आएगा? 7 2 बार 14, और इसी तरह इधर आ जाए 29 ऊपर है और नीचे क्या है? 14 है। अब हमने 14 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। तो इधर क्या आ गया? 29/14। अब देखें 49/14 और आगे क्या आ गया? 29/14। तो कौन सा बड़ा है? ये वाला हिस्सा बड़ा है।
इसलिए जो यहाँ पर जो वाला हिस्सा जिसका भी आधार बड़ा होगा वो हमेशा बड़ा कंसीडर होगा। तो इसका क्या होगा कि 3 सही 1/2 बड़ा है 2 सही 1/14 से, ये हमने प्रूव कर दिया।